धन्यवाद महोदय आपका। आपने मुझे इन दो महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया। अभी मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था विपक्ष की बात। स्टेटस को मेंटेन करने की बात हो रही थी। स्टेटस को मेंटेन करना तो बहुत आसान बात है, लेकिन मोदी सरकार स्टेटस को मेंटेन करने के लिए नहीं आई है, इस देश में एक बदलाव लेने के लिए आई है। ये पलक झपकते चले जाना, ये हम ह्यूमंस के लिए है। हम जा सकते हैं पलक झपकते, लेकिन इस सदन के अंदर जो कानून बनेंगे वो सदियों तक रहेंगे, वर्षों तक रहेंगे, और देश का वर्तमान और देश का भविष्य संवारने की ताकत रखते हैं। इस सदन के अंदर जितने लोग हैं वो इस देश की आवाज है, देश के लोगों के जनप्रतिनिधि हैं। इसलिए माय रिक्वेस्ट टू ऑपोजिशन इज डू नॉट लुक फॉर जस्ट 1 year, 2 years, फॉर द ब्लिंक ऑफ एन आई। माय रिक्वेस्ट इज टू सी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स टू द होल कंट्री। अभी जिस तरह से मनीष जी ने बोला कि ये तो अब आपकी सरकार के लिए ये नुमाइंदे हो जाएंगे, मुझे तो लगता है इन्होंने तय मान लिया है कि इनकी सरकार कभी आएगी ही नहीं, इसका मतलब। क्योंकि हम जो कानून बना रहे हैं वो कानून लंबे समय के लिए है। हो सकता है बाद में कोई दूसरी सरकार आए, उसके लिए भी ये कानून होंगे। कानून किस लिए बनाए जा रहे हैं? ये किसी सरकार के हित के लिए नहीं बन रहे, ये देश की, ये जनता की हित के लिए बनाए जा रहे हैं। बैंकों से अब कुछ क्राइम्स, कुछ अपराध इंडिविजुअल्स के खिलाफ होते हैं, व्यक्तियों के खिलाफ होते हैं, लेकिन कुछ अपराध पूरे देश के खिलाफ होते हैं। जो अपराध पूरे देश के खिलाफ हो, उनके लिए कौन लड़ेगा? उनके लिए जनता की चुनी हुई सरकार लड़ेगी। और इसीलिए इस सिस्टम को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने की जरूरत है। इसीलिए स्टेटस को नहीं हो सकता। बैंकों से हजारों करोड़ चोरी हो जाए, कहीं ना कहीं जनता की जेब से गए हैं, कौन लड़ेगा उसके लिए? कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर चोरी हो, पूरी दुनिया के अंदर देश की बदनामी हो, कौन ढूंढेगा क्रिमिनल उसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा, रोड, सड़क, बिजली, इन सब की चोरी हो, पुलवामा जैसा हमला हो, ये किसी व्यक्ति विशेष नहीं, ये पूरे देश के खिलाफ एक क्राइम है। ये देश के जनता का पैसा, जनता की आवाज, इसको दबाया नहीं जा सकता, लेकिन कानूनों में उलझाया जा सकता है। अभी विपक्ष कानून की बात कर रही थी। अपनी पूरी बात रखने के बाद मंत्री जी को हिदायत दी कि ये हिदायत है आपके लिए, जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये व्हाइट कॉलर क्राइम है, ये छोटी मोटी चोरी नहीं है। और व्हाइट कॉलर क्राइम से डरिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे लड़ने के लिए, क्योंकि अभी कई लोग घबरा रहे हैं। जो सिस्टम को एफिशिएंट बनाया जा रहा है, इसे बहुत से लोग पकड़े जाएंगे जो अभी तक खुलेआम घूमते हैं। मैं भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। 2 बिल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल 2021, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल 2021, इन दोनों के समर्थन में मैं खड़ा हूं। ये कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़े? ये फाइनेंशियल और लीगल सिस्टम को सबवर्ट करते हैं जो लोग, वो इस क्राइम में शामिल होते हैं। ये ऐसे लोग नहीं है जिनको कानून की समझ नहीं है, ये ऐसे लोग हैं जिनको समझ से ज्यादा समझ है। और जिन लोगों को समझ से ज्यादा समझ है, उनके लिए सिस्टम को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। ये वो जोब जेब कतरे, ये छोटी चोरियां नहीं है। हजारों करोड़ों की जो चोरी होती है, उसको देश के अंदर बिजनेस बोला जाता है। ये बिजनेस है, तेज दिमाग है, इसलिए बिजनेस है। और इस कानून को बनने के लिए, रोकने के लिए काफी अड़चनें आएंगी, जो जाहिर है दिखाई दे रही है। ड्रग्स है, टेररिज्म है, मानव तस्करी है, ऑर्गेनाइज्ड राइट्स है, गन रनिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, पॉन्जी स्कीम्स, फ्रॉड्स, बेटिंग सिंडिकेट, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग शामिल होती है। और अगर जड़ को पकड़ लिया जाए तो संभव है कि ये जितने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स है जो दुनिया भर में होते हैं, ये कम हो जाएंगे। अध्यक्ष जी, ये ऐसे क्राइम है जो बाउंड्री, किसी देश की बाउंड्री की अहमियत नहीं समझते, बल्कि उस बाउंड्री का इस्तेमाल करते हैं। जो देश कमजोर कड़ी होता है, उस देश के अंदर घुसकर फायदा उठाते हैं, कानून सीमित हो जाता है। लेकिन ये जो क्रिमिनल्स हैं,
इनकी कोई सीमा नहीं है। इनको पकड़ने के लिए सिस्टम को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। और इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस हैं इन सब की। ऐसा नहीं कि हम अपने देश में हैं, आपने बोला हमने बोला, मिलकर एक छोटा सा कोई कानून बना लें और ठीक है आप भी खुश हम भी खुश। ये ऐसे नहीं चल सकता। आज दुनिया के अंदर जो क्राइम्स हो रहे हैं वो एक दूसरे देश से कनेक्टेड है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, वो बाउंड्रीज की कोई उसको अहमियत नहीं देते। इसलिए जरूरी है कि हम ऐसे कानून बनाएं जो दुनिया के दूसरे देश भी समझें और इज्जत दें हमारे कानूनों को। हम उनको इंफॉर्मेशन दे सकें, वो हमें इंफॉर्मेशन दे सकें। उस क्वालिटी का हमें अपना कानून बनाना है, हमें अपना स्टैंडर्ड रेज करना है। हम पूरी दुनिया के अंदर एक हिस्सा है और जिस तरह से कम्युनिटी के अंदर रहते हैं उस कम्युनिटी का हिस्सा बन के रहना है। हमें वो कमजोर कड़ी नहीं बनना। इंटरनेशनल गुडविल या इलविल ये हमारे ऊपर निर्भर है। अगर हम क्राइम सिंडिकेट्स को अपने देश के अंदर पनपने देंगे कमजोर कानूनों से, हम प्रोसिक्यूशन नहीं कर पाएंगे तो हम कमजोर कड़ी बन जाएंगे और दूसरे देशों के लिए हमारे देश के लिए इलविल होगी, गुडविल नहीं। इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए? जो व्यक्ति उस एस्टैब्लिशमेंट को लीड कर रहा हो उसके अंदर डिप्लोमेसी होनी चाहिए, उसका रेपो होना चाहिए। जब वो दूसरे देश में जाए तो वहां बात कर सके, एक्सचेंज कर सके इंफॉर्मेशन। एक्सपीरियंस एंड नॉलेज की जरूरत है। दुनिया के अंदर इस क्राइम को लड़ने के लिए अब इंटरनेशनल एक्शन टास्क फोर्स बनाई गई है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाई गई। इस इंटरनेशनल टास्क फोर्स के अंदर अलग अलग रिकमेंडेशंस हैं, स्टैंडर्ड दिए हुए हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर क्राइम को किस तरह से काबू करा जाए। 200 देश हैं इसके अंदर जो मेंबर्स हैं, भारत भी उसमें एक सदस्य है। इस टास्क फोर्स ने अलग अलग हमारे को एनालिसिस करके देना, सिस्टम्स का एनालिसिस है, टेक्निकल कंप्लायंसेस है और 10 साल बाद 2022 या 2023 में भारत का इवैल्यूएशन होगा। इसमें जरूरी है कि भारत अपना स्टैंडर्ड टेक्निकल कंप्लायंस का एनालिसिस, जो सिस्टम्स हैं उसके एनालिसिस का, उसको बेहतर करे ताकि हमारी कैपेसिटी और हमारी रिसोर्सेज फाइनेंशियल क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के लिए वो बेहतर हो सके। अब ये तय करना है हमें कि क्या हम अपने सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं या नहीं। इट्स वेरी सिंपल। डू वी वांट टू फाइट व्हाइट कॉलर क्राइम और डू वी नॉट वांट टू फाइट व्हाइट कॉलर क्राइम। अभी थोड़ी देर पहले विपक्ष ने कहा कि साहब 5 साल के लिए परमानेंट कर दीजिए। ये कोटा सिस्टम, ये विपक्ष को आदत है कोटा सिस्टम की। परफॉर्मेंस को कोई मेरिट नहीं। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। दे हैव नो मेरिट फॉर परफॉर्मेंस। इट इज नॉट अ पोस्ट that is available to everyone in the cadre. It is a selection criteria post and therefore performance is extremely important. उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंस नहीं है, पूरा सिस्टम है इसका किस तरह से सिलेक्शन होना है। जो 2 साल के लिए सिलेक्शन हो रहा है वो इंडिपेंडेंट है और जैसे ही 2 साल के बाद एक्सटेंशन मिल गया 3 महीने का, 6 महीने का, तो वही कमिटी अब डिपेंडेंट हो गई। ये कौन सा तर्क हुआ? पहले 2 साल इंडिपेंडेंट, उसके बाद 6 महीने का अगर एक्सटेंशन हो तो डिपेंडेंट। सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए नॉलेज, एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। इस सदन में कितना एक्सपीरियंस है? आप बार बार चुनाव लड़ते हैं। अधीर रंजन जी है, प्रेमचंद्रन जी हैं, मनीष जी बैठे हैं। कितना एक्सपीरियंस है आपका? आप मनीष जी शायद 10 साल हो आपको एक्सपीरियंस। यहां पे मुलायम सिंह जी बैठे हैं, 35 साल का एक्सपीरियंस है। आई विल कम टू दैट। आई एम द पॉइंट प्रेमचंद्र जी आई एम मेकिंग इज कलेक्टिव विजडम। हियर वी एक्सचेंज आवर विजडम टू अराइव एट समथिंग दैट इज कॉमन टू अस ऑल एंड दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन और इलेक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव विजडम। इस सदन के अंदर मैंने लिस्ट देखी, 65 लोगों तक जाते जाते 1000 साल का विजडम हो गया। क्या बात? 1000 साल का। अगर सदन के सारे सदस्यों की एक्सपीरियंस देखा जाए तो 8000 साल का एक्सपीरियंस है इस सदन को। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड्स देखिए आप। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, स्वागत है जी। स्वागत बाबू, बैठिए। स्वागत बाबू, बैठिए।
प्लीज अध्यक्ष जी, अब ये सुनिए, इन 1000 आवर्स में आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। प्लीज। सौगता रॉय जी का चौथा टर्म है आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर वही मैं कह रहा हूँ, कलेक्टिव एक्सपीरियंस 8 इज पार्ट ऑफ द कलेक्टिव एक्सपीरियंस। या प्लीज। करेंगे, चलिए प्लीज। अब अध्यक्ष जी, जो मैं पॉइंट कह रहा हूं, ये कलेक्टिव विजडम, यहां तो सबको सब स्वागत करते हैं, लेकिन वही कलेक्टिव विजडम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में देखा जाए तो 30 साल से कम का एक्सपीरियंस है। नाउ यू वांट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट टू फाइट ऑल द व्हाइट कॉलर क्राइम्स एंड नॉट अलाउ देम फॉर अ बेटर कलेक्टिव विजडम इज डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ दिस हाउस, एंड देयरफॉर आई स्टैंड हियर टू से दैट दिस bill brings in that requisite strength to our departments to fight all the crimes that are in the country, so make the country strong. Dhanyavad. श्री ए राजा जी, प्लीज, ऑनरेबल मेंबर। सर, आप पंकज कुमार मिश्रा को सपोर्ट करते हैं? आप शायद नहीं करते पंकज कुमार। प्लीज।